मुझे तो लग रहा है कि सकलैन टाल मटोल कर रहा है। वो कभी भी अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देता। आपने यासिर को कॉल की थी? जी। आयमा क्या चाहती है? वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं? खुद ही ओपनली सबको सब कुछ बता देना चाहती है। फराज भाई इतने अच्छे हैं और माहिर इतना बुरा। मैं फारिया हूँ, सकलैन की बीवी। तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं है मुझे रमशा। मैं तुम्हारा पर्दा रखना चाह रही हूँ और तुम हो के। ये इश्क बड़ा बेरहम होता है, आसानी से जान नहीं छोड़ता। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की छुट्टी तो 1:30 बजे हो जाती है, इतनी देर कहाँ रह गई? अगर उसने ये बात आपके साथ शेयर की थी तो आपका फर्ज था कि आप सबसे पहले आकर मुझे बताएं। माहिर और फराज में जमीन आसमान का फर्क है। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी।
नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब महानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो महानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। अगर फराज की मां इस बात की गलत शक्ल देगी तो वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब महानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो महानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब महानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो महानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी भी दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब महानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो महानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी भी दूरियां खत्म हुई थी
कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगी। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी भी दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी।
नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के
के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पर ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन, दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन, सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है, तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन, सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता
जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा, जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही ऐसी बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा, जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही ऐसी बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा, जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर मानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने मानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा, जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानिब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी, जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात को इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज फिर मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब न थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी।
नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी। नाज़रीन सकलैन कमरे के बाहर खड़े होकर महानूर और रमशा की सारी बातें सुन लेगा। तभी उसे मालूम होगा कि रमशा फराज के छोटे भाई माहिर को पसंद करती है और इसी बात की वजह से उसने महानूर से काफी दिनों से मुंह चढ़ाया हुआ है। इससे पहले भी सकलैन ने एक दफा रमशा को माहिर के साथ बाइक से उतरते हुए देखा था, मगर तब मानूर ने रमशा की इज्जत रखने की खातिर सकलैन से झूठ बोला कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से वो लेट पहुंची। मगर अब जब सकलैन को मालूम होगा कि रमशा माहिर के साथ शादी करना चाहती है तो वो मानूर को और उसकी नजरों में गिराने की खातिर रमशा और माहिर को एक करने की कोशिशों में लग जाएगा। जबकि नाज़रीन सकलैन बहुत अच्छी तरह जानता है कि माहिर बिल्कुल भी रमशा के काबिल नहीं। इसी तरह नाज़रीन दूसरी जानब फराज और मानूर के बीच में अभी ही दूरियां खत्म हुई थी कि फराज की मां ने दोनों के बीच में फूट डाल दी। जबकि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन करके कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ाई करना चाहती। मगर फराज की मां इस बात की इतनी गलत शक्ल देगी कि वो फराज से कहेगी कि आयमा का रिश्ता तोड़ने में मानूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फराज भी मानूर को अपनी मां के सामने बोलने भी नहीं देगा और हाथ से पकड़ के कमरे में ले जाएगा और ना ही असल बात जानने की कोशिश करेगा। मगर फराज को मालूम हो जाएगा कि मानूर ने आयमा के कहने पे ही यासिर को फोन किया था और इस बात में उसकी कोई नीयत खराब नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ आयमा की मदद करना चाहती थी।